हम सभी कितने भाग्यवान हैं। अगर ये स्मृति रहे तो सारा दिन कैसे बीतेगा, क्योंकि जब भाग्य याद आता है तो भाग्य बनाने वाला भगवान भी याद आता है। तो सिर्फ अपना भाग्य ही याद रहे, क्या थे और क्या बन गए, और उसके साथ में भाग्य क्या क्या मिला। अगर एक एक भाग्य की बात समय पर तो समय याद रखें तो दिल सदा ही भगवान और भाग्य को ही याद रखे। गीत भी सुना, सबका एक ही संकल्प है। क्या संकल्प है? बाबा के समान बनने का। तो समान बनने में हमको याद है 18 जनवरी के लास्ट डे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमको समान बनने के 3 शब्द बोले। 3 शब्द सुना के गए बाबा, वो सबको याद भी होगा। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे को निर्विकारी, निराकारी और निरअहंकारी, ये 3 शब्द बाबा ने लास्ट दिन रात्रि के समय उच्चारण किया। और ये ही महामंत्र हम सभी बच्चों को देके गए कि ये 3 बातें अगर हम धारण करें तो बाप समान, शिव बाबा निराकार है, हम निराकारी बनेंगे तो शिव बाबा समान बनेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने अपने इस पुराने शरीर में अनुभवी होते पुरानी दुनिया के निर्विकारी और निरहंकारी बन करके दिखाया। तो ये 3 शब्द भी अगर हम अपने स्मृति में रखें तो बाप समान तो बन ही जाएंगे ना। कोई ज्यादा मेहनत की बात भी नहीं है। क्यों? निर्विकारी है तो हमारा जन्म ही किससे हुआ है? ब्रह्मण जन्म। जो पहला जन्म था उससे तो हम मर जीवा बन गए ना, मर चुके ना, कि नहीं थोड़ा थोड़ा जिंदा है, जिंदा तो नहीं है ना। अगर थोड़ा थोड़ा भी जिंदा होगा तो उस दुनिया से अधमरा और यहाँ अर्ध जिया तो वो लाइफ ही क्या हुई। इसीलिए मर जीवा माना पूरा ही मरकर नया जन्म लिया। मर जीवा, मर भी गए और जी भी गए, अर्थात ब्रह्मण जन्म भी ले लिए। तो पूरा मर जीवा बन गए। और ब्रह्मण जन्म हमारा ब्रह्मा के मुख द्वारा हुआ। विकारी पैदाशी ही बदल गई तो जन्म बदल गया। तो ब्रह्मा माना हम निर्विकारी
और ब्रह्मण बच्चे माना निर्विकार। तो निर्विकार ये हमारा जन्म का स्वमान है, विकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मुख वंशावली है, हमारा जन्म ही अलौकिक है। तो जब जन्म अलौकिक है, बाप अलौकिक है, जीवन अलौकिक है, तो अलौकिकता क्या होगी? निर्विकारी होगी ना। तो निर्विकारी तो हमारा जन्म का लक्षण है। जैसे जन्म से ही हम ये निर्विकारता की जीवन को अपना के ही आए, विकारों की इसमें बात ही नहीं है। अच्छा, आगे चले। निरअहंकारी, अहंकार तो भिन्न भिन्न प्रकार से आता है, लेकिन जब हमको ये याद आता है कि हम भगवान के बच्चे हैं और मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्योंकि हमारा बाबा सर्वशक्तिवान, हम उसके बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो जहाँ सर्व शक्तियां होंगी वहां ये देह अवमान कहाँ से आएगा? अगर कहाँ रोशनी होगी तो रोशनी के साथ अंधकार नहीं हो सकता है। अंधकार होगा तो रोशनी नहीं होगी, रोशनी होगी तो अंधकार नहीं। तो जहाँ हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो जहाँ सर्व शक्तियां है वहां देह वो मान तो विकार हो गया था, और वो अंधकार है, वो कैसे हमारे में हो सकता है? और फिर निराकारी, तो हम आत्मा तो है ही निराकारी। आत्मा ने साकार तन धारण किया है कर्म करने के लिए, लेकिन ओरिजिनल मुझ आत्मा का स्वरूप जो है वो तो निराकारी है ना। और शिव बाबा के हम बच्चे हैं, शिव वंशी है, तो शिव बाबा निराकार है, तो हम उसके वंश भी आत्माएं निराकारी है। बाकी ये है कि साकार में प्रवेश हुए हैं, इसके कारण Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video from me, Tulsi Ram, Pune, India. And many thanks to Dadi Guljar ji for reminding Baba's 3 words, Nirakari, लेकिन वैसे अगर हम देखें निर्विकारी तो ये बाबा के जो महामंत्र और हमको मिले, निरंकारी, और 3 शब्दों में से एक शब्द कोई भी आप ले लो, चाहे निरंकारी लो, चाहे निर्विकारी लो, चाहे निरहंकारी लो, एक शब्द में तीनों ही समाये हुए। अगर हम ये समझें कि हम निर्विकारी आत्मा थे भी, आपको अपना जड़ चित्रों का याद रहता है ना? आपके मंदिर में पूजा हो रही है या नहीं? सिर्फ बड़े बड़े महारथियों की होती है, सभी की। यहाँ अगर नहीं देखा हो, याद नहीं हो ना, तो यहाँ